अतर साहब, आपसे आगाज़ करूंगा। ये जो आर्ग्यूमेंट अब दिया जा रहा है, बेसिकली जो हम देखते हैं कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक बात तय हो गई थी कि हमें एक आइनी अदालत चाहिए। 40% केसेस जो सुने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के हैं, तो हमने उनका बर्डन भी ईज़ कर दिया और साथ 100 मोटो जस्टिस 184 से भी हमने जान छुड़ा ली। ये इसीलिए कि विच हंटिंग होती थी। साकिब निसार साहब ने क्या किया, इफ्तिखार चौधरी साहब ने क्या किया। सो अल्टीमेटली हमने सिविलियन सुप्रेमेसी के लिए काम किया, उसके अगेंस्ट नहीं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस आर्ग्यूमेंट? देखिए, ऑन पेपर तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अदलिया का माजी में यहाँ पे किरदार रहा है, हुकूमतों को फारिग भी किया गया, अदलिया ने मुदाखलत भी की, नो डाउट। लेकिन अदलिया को अगर आप बालादस्त इदारा नहीं बना सकते एग्जीक्यूटिव का, तो अदलिया को आप मातहत भी नहीं बना सकते। अदलिया का एक अपना रोल है ना, उसने अपने रोल के तहत काम करना है। यहां पे तासुर ये मिल रहा है कि अब एग्जीक्यूटिव बालादस्त हो गई। जब से ये कानून साजी हुई है, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ट्विटर से लेके मीडिया तक जज साहिबान को जिस किस्म की बातें कर रहे हैं कि अब ये भी फारिग हो जाएगा, वो जज भी फारिग हो जाएगा, फलाने को उधर भेज दिया जाएगा। क्या ऐसे अदलिया ऑपरेट कर सकती है दुनिया के किसी भी मुल्क में? देखें, उसमें मसाइल हो सकते हैं और इससे आम बंदे के जो मुकदमात हैं उसमें कितना फर्क पड़ेगा। अब जिन जस्टिस साहब का नाम आ रहा है कि वो आईनी अदालत के सरबराह होंगे, अभी वैसे तो हुकूमत डिसाइड करेगी तो पता चलेगा। कोई 3 डिटेल जजमेंट्स मुझे बता दें जिसकी वजह से जुरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हुई हो, जो उन्होंने आईनी मसाइल पे लिखी हो। 3, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3। तो मसला यह है कि इसके अंदर सियासत इन्वॉल्व है, इसके अंदर अदलिया का जो अपना उनकी आपको पता है ग्रुप बंदी भी है, वो भी है। अब वो जज साहिबान जो इस वक्त ज़ेरे अताब हैं, ये वही हैं जिन्होंने 4-5 का फैसला था या 3-4 का फैसला था। उस वक्त मंसूर अली शाह साहब और अतर मिलोला सब कहां पे खड़े थे? उस वक्त यही हुकूमत वाले रोज आपके टीवी प्रोग्रामों में हमसे बात करते हुए कहते थे कि मंसूर अली शाह को क्यों नहीं बैठाते बेंच में, अता बंदयाल, अतर मिनुल्लाह को क्यों नहीं बैठाते। आज ये कह रहे हैं कि जी ये जज साहिबान जो हैं ये तो ठीक ही नहीं है। और जिस किस्म की बात हो रही, तो अनफॉर्चुनेटली लेकिन अतर साहब, रेजिस्टेंस अगर हम देखें जजेस की तरफ से कोई एंटिसिपेट की भी जा रही थी। मंसूर अली शाह साहब के बयान के अलावा तो मेरी नजर से कुछ नहीं गुजरा। सिर्फ वही कह रहे हैं कि ये जुडिशल हायरार्की को इन्होंने वीकन कर दिया है, इन्होंने चेंज कर दिया हर चीज को। ही सेड 1956 के बाद सबसे बड़ा हमला किया गया अदलिया के ऊपर। उसके अलावा क्या हुआ चीफ जस्टिस साहब की तरफ से और लोगों की? नहीं, देखे ना, चीफ जस्टिस साहब तो जब एक 26वीं आईनी तरमीम हुई और उसके बाद वो तीसरे नंबर से चीफ जस्टिस बन गए, तो वहां से तो क्लियर हो गया ना, उन्होंने तो उसको आईनी तरमीम को मनोवन मान लिया और अपना ओहदा संभाल लिया। अब तो उनको तो इस पे किसी किस्म का कोई इख्तलाफ या इतराज नहीं है। मसला ये है कि ये देखें, ये 4 जज साहिबान का मसला नहीं है। जब आप अदालतों के हुक्म नहीं मानते, कल सलमान अकरम राजा साहब जिस तरीके से वो बात कर रहे थे कि यार 3 दफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट कह चुकी है मुझे नहीं जाने देते, मिलने नहीं देते, तो ओवरऑल जो अदलिया का इदारा है जिसने आपके मेरे राना साहब के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, वो कमजोर हो गया। अब अगर हम जजेस के राइट्स की बात कर रहे हैं कि हालत इस वक्त ये है कि क्या यार जज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जज को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जिस मुल्क में जजेस की राइट्स के लिए आम बंदा बात कर रहा हो, वहां पे जजेस ने हमारे राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया? बिल्कुल राना साहब, ये एक चीज तो आप एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, लेकिन बात यह है कि पहले जो आइन कहता था कि अगर किसी जज का ट्रांसफर है वो उसके कंसेंट से होगा, प्रेसिडेंट की ओपिनियन के ऊपर। अब जाकर उसके पास एक ही ऑप्शन है कि अगर वो ट्रांसफर नहीं लेता, रिजाइन एंड गो होम। तो आपको नहीं लगता कि ये जो एग्जीक्यूटिव एंक्रोचमेंट की बात अतर साहब भी कर रहे हैं, वजन है इसमें? हाँ, ये कहने की हद तक बहुत वजनदार बात है, क्योंकि ये अच्छी लगती है ना कहने में कि जी एग्जीक्यूटिव के ऊपर। ओ भाई, एग्जीक्यूटिव को इन्होंने घर की बांदी बना के रखा जजों ने। अच्छा, किस इख्तियार के तहत? वो पार्लियामेंट को ये बांदी बना के रखते थे। प्राइम मिनिस्टर को कहते थे हमारी मर्जी के मुताबिक खतो किताबत करो। किस इख्तियार के तहत? वो जो सुओ मोटो लेते थे, किस इख्तियार के तहत? मतलब वो जहां कहीं आइन की जरूरत हो, आपने तो वो जो बिलावल ने आज बिल्कुल दुरुस्त बात कही, आटे चीनी और इस किस्म की कीमतों पर सुओ मोटो लिए हुए थे। फलाने पार्क में क्यों होटल बन गया है? चीफ जस्टिस का यही काम है। अभी जो चीफ जस्टिस गए हैं काजी फायजी साहब, वो क्या करके गए हैं इस्लामाबाद में? ये सुप्रीम कोर्ट के काम रह गए हैं। ये इन्होंने, और ये मैंने बिल्कुल रिसेंट पास्ट की मिसालें दे रहा हूं, ये पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है कि इन जजों ने सिवाय इंसाफ देने के सारे काम किए। जब ये इंसाफ नहीं दे सके तो फिर किस चीज का मैं और आप इनके लिए राग लापते हैं? ये अपनी अथॉरिटी, अपने मजे। इनमें से किसी जज ने कहा मुझे ये प्रिविलेज नहीं चाहिए, ये आम आदमी को आप तनख्वाह इतनी नहीं देते, मुझे देते हैं। किसी ने लिखा खत इस बात पे? ये ढूंढते थे अतर मिनल्लाह साहब के इमरान खान की फैन फॉलोइंग है, आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, आप हमारे पास लाएं, गुड टू सी यू। आप इमरान खान को पता ही नहीं चला होगा हमारा ऑर्डर कि आपने नहीं आना डी चौक की तरफ। ये मैं आपको मुख्तलिफ मिसालें, अच्छा, आपको हर तरह से मिलेंगी। चीफ जस्टिस जो ये जो एतजाज हसन आजकल
सॉरी टू से एक बुजुर्ग आदमी है, टसवे बहा रहे हैं इंसाफ पे। यही लेके आए थे ना लोगों को कि माँ के जैसी अदलिया होगी, माँ के जैसी। क्या किया अदलिया ने? वो इफ्तिखार चौधरी घर की बांदी बना के पूरी हुकूमत को यूं निचोड़ता था। लेकिन देखें, हमने भी बड़ी हक में उनके बातें की थी, लेकिन मैंने उनके चीफ जस्टिस होते हुए जिस दिन उनके बेटे का केस चल रहा था, इसी एक्सप्रेस में अकरम शेख मौजूद थे और कामरान शाहिद के शो में कहा कि शफकत पिदरी आड़ी आती है लगता है चीफ जस्टिस के, और अकरम शेख कहने लगे मेरा लाइसेंस मुअत्तल कराओगे। मैंने फिर ब्रेक के बाद दोबारा वो बात कही कि मैं फिर कहता हूं कि उनके घर में कोई हाइड्रोलिक वो लगा हुआ है, पोर्च है, कि वो जगवार नजर नहीं आती और उनको सिर्फ टोयोटा जेला ही नजर आती है। अपने बेटे के घर के एड्रेस, जो चीफ जस्टिस का घर है उसका एड्रेस कारोबार के लिए यूज होता है। ये मैं उस चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूं जिसके लिए सारे लोग एक आमिर के खिलाफ। सर ये तो हम इस पे तो कंसेंसस है ना कि अब सुप्रीम कोर्ट एक प्राइम एपलेट कोर्ट नहीं रही पाकिस्तान में। एफसीसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होगा। ही सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल मानों में, जो कि अभी चूंकि आज शायद सेनेट से ना हो, तो फिर अपॉइंटमेंट कैसे हो रही है एफसीसी? नहीं, वो पहली दफा के लिए तो प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार दिया। यहाँ पे तो पहले प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के कहने पे जज भर्ती होते थे। हमारी अदलिया ने ना जब चाहा है, ये आप इस चक्कर में ना रहेंगे। आज शहबाज शरीफ ने लगाया तो ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, जो सरबराह होंगे, वो इनके खिलाफ फैसले नहीं देंगे। अब भूल जाए इस बात को। ये जब मैनेज हो जाएंगे, ये तब मैनेज होते हैं, होते रहे हैं। ये जब दिल करता नहीं पड़ेगा। नहीं, देखें, जब तक इनके साथ फौज खड़ी थी ये सजाएं देते रहे वजीर आजम को, और जब फौज साथ नहीं खड़ी थी ये 27 सफ़े का फैसला लिख के 3 जज हमारे मुंह पे मार दिया कि जनाब आइन की शिकनी हो जाए। अरे आप अपनी तौहीने अदालत में प्राइम मिनिस्टर को, यूसुफ रजा गिलानी को भेजते हो घर कि तुमने हमारे कहने पे खत नहीं लिखा और आइन शिकनी पे आप सिर्फ फैसला लिखते हो। ये दो अमलियां आज कहां लेके आई हैं? यही मंसूर अली शाह साहब थे, सीनियर प्रिंसिपल जज, जो आज सबसे ज्यादा खतूत लिख रहे हैं। उनको नाम लोगों ने सोशल मीडिया पे दूसरे दिए हुए हैं। ये जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के मुआविन बने जब इन्होंने कहा 6 महीने में इन्होंने लिखा। ये क्यों नहीं फैसला दे दिया इन्होंने? उस वक्त बड़े ताकतवर बने हुए थे। वो खोसा साहब जो सियासतदानों पे बहुत कॉल बकौल सारे लिख लिख के लाते थे। ये वो एक जोड़ी बनी हुई थी अजमत सईद शेख और इनकी कि जनाब ये सिसिलियन माफिया है, हमने अडयाला, ये सारा फ्रॉड तय हुआ जिनको आप हम ख्याल कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्लान करके फैसले किए। हमें आपको सबको पता था क्या हो रहा था। तो उस सुप्रीम कोर्ट के लिए मेरे दिल में किस चीज का दर्द है? जो आम आदमी को इंसाफ देने के लिए कहीं पे नहीं खड़े होते। मतलब चीफ जस्टिस ने जाके शर्जील मेमन के घर हॉस्पिटल में छापा मारा तो गवाही क्यों नहीं दी? सिविल जज के सामने पेश होना पड़ता ना चीफ जस्टिस को। तो वहां शान आड़े आ रही थी। ये जो अकड़ फकड़ थी, फोन उठा के फेंक रहे थे अपने जजों के, क्यों भाई ये ड्रामे क्यों हो रहे थे? उन्होंने ये भी कहा 3-4 एमपी उसको तो मैं वैसे ही फारिग कर दूं। वो तो इमरान खान साहब मिलकर कर रहे थे। अच्छा, ये साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब ने भी ज्वाइन कर लिए। कुंवर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो पीटीआई का आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा था वही तब्दील हो चुका है। उसकी वजह क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर आप देखें, एग्जीक्यूटिव जो है वो ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है, फिर प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी की बातें हो रही हैं। आप मुत्तफिक हैं इस बात से कि 27वीं तरमीम ने इस आइन की जो डायरेक्शन है इसको बिल्कुल यकसर तब्दील कर दिया है, या ये रूटीन की प्रैक्टिस है, एक नॉर्मल अमेंडमेंट है? नहीं, दरअसल ये बड़ी लंबी दास्तान है। इसमें सबसे बड़ा मामला जो आ रहा है, ये जो हाई सुप्रीम कोर्ट के जो इस्लाहात हुई है, ये इनके अपने मामलात ऐसे आगे थे कि जो स्टेट दर स्टेट के अंदर स्टेट बना दी थी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। जितने भी हमारे चीफ जस्टिस आए हैं, उमर अता बंदियाल आए हैं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा आए हैं, जस्टिस गुलजार आए हैं, जस्टिस साकिब निसार आए हैं, इन्होंने अपने अपने फैसलों में आइन की रीड्राफ्टिंग की। आप ये देखें कि सबसे पहले अहम बात ये की जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कि जब अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो उसकी वोट जो है वो कास्ट हो सकते हैं, काउंट नहीं हो सकते। वो भी आइन के आर्टिकल 63 या 62 के खिलाफ वर्जी थी। इसी तरह आर्टिकल 62F में कहीं नहीं लिखा होता किसी को आप हयात ताहिल करार दे दें। ये इन्होंने आइन की रीड्राफ्टिंग की। इसी तरह हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने या 4 जजों ने बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खत लिखा। ये सारे ऐसे मामलात गमगीन पैदा हो गए थे कि हुकूमत मजबूर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या अदालतों में इस्लाहात लाई जाए। लेकिन अब जो बड़ा अहम फैसला जो आ रहा है, जो हमें नजर आया है, उसमें जो फेडरल जो कोर्ट बन गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इससे तो 2 मुतवाजी कोर्ट बन गई ना। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके मुकाबले में फेडरल अपने कोर्ट बन गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई। अब दोनों के इख्तियारात जो हैं, अभी मुतवाजी नहीं कहा जा रहा है कि हायरार्की में ऊपर है सुप्रीम कोर्ट से। नहीं, इसमें बड़ी बात ये हो जाएगी ना कि अब आप ये फैसला करना पड़ेगा कि आया जो फेडरल कोर्ट बनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वो आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के मतहत है या वो इंडिपेंडेंट है।
अगर वो इंडिपेंडेंट है तो फिर तो 2 चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हो गए ना, एक आईनी कोर्ट के और दूसरी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात का जायजा लें तो वो एक सिविल कोर्ट के बराबर आ गए हैं। उनके तमाम केस जो मामूली किस्म के फौजदारी किस्म के मुकदमात जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट सुनेंगे। जो बड़े बड़े अहम मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बुनियाद खड़ी है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशन के फैसले, वो उन्होंने अलहदा एक कोर्ट बन गई है। अब एक और बड़ी बात है, या तो इस तरह करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अबॉलिश करें। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो थे वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने जो इमरजेंसी प्लस लगाई थी उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है वो तयन वो बढ़ाई गई थी, और इस लिहाज उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब वो रावलपिंडी के बेंच के हवाले कर दें। इसी तरह फेडरल शरीयत कोर्ट है, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, उसको भी अबॉलिश करें। जब एक बहुत बड़ी अदालत बन गई है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसकी मौजूदगी में ये 2 जो है हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या अपने फेडरल शरीयत कोर्ट, इसकी जरूरत नहीं रहती। एक बात सबसे बड़ी जो मुझे तो तशवीश हो रही है, ये हमें जो बड़ा एक फिक्रमंद हो रहे हैं मामला को देखते हुए, कि अब आइन के आर्टिकल 2A जो है उसकी सरीन खिलाफ वर्जी है ना, कि आप तो हयात अशना हसात दे रहे हैं। ठीक है कि जब तक प्रेसिडेंट पाकिस्तान रहेंगे अपने सीट के ऊपर उस वक्त तो ठीक है, एक स्टेट का मामला होता है, आप उनको दे दें इस तरह, लेकिन ये तो नहीं होता कि अब ताहयात उनको जितने भी मामलात हैं, उनकी करप्शन है या इरेगुलरिटीज हैं या जितना भी है वो सबको आप माफ कर दें। तो आइन का आर्टिकल 2 ये कहता है कि इस्लामी कानून के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक आइन साजी हो सकती है, कानून साजी हो सकती है। ये तो सरल खिलाफ वर्जी है आर्टिकल 2A की, इसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया, न हुकूमत ने। तो खैर अपोजिशन तो अपना काम करेगी, वो तो उन्होंने इस पे जोर नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि बस कश्मीर दिया गया वो आर्टिकल 2A के खिलाफ है, लेकिन बहरहाल एक फैसला आ गया, शिक बन गई है। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।